ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह और उमंग का नजारा देखा गया। बारिश के बीच योग के संगम ने हर मन और तन को प्रफुल्लित कर दिया। एक साथ 2000 से ज्यादा शहरवासियों ने योग क्रियाएं कर वातावरण को योगमय कर दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरु प्रदीप पाठक ने योग क्रिया कराई। वहीं दुबई एशियन एरोबिक्स में जीतने वाले सौम्या ओझा ने समा बांध दिया। बुधवार ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और महापौर प्रमला पांडे ने दीप जलाकर किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश योग, ध्यान और समर्पण की धरती है। भारत का योग दुनिया भर में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को योग दिवस के जरिए जम कर जोड़ा है। उन्होंने कहा कि योग शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी वरदान है। सुबह 6:15 पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक साथ करीब 3000 लोगों ने योग किया और जन जन के योग का महत्व समझाया। आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरु प्रदीप पाठक ने ओम उच्चारण से ध्यान की शुरुआत। उन्होंने त्रिकोणासन, नटराज आसन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन सहित कई योग क्रियाएं कराई। इसके बाद दुबई में संपन्न हुए एशियन एरोबिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली सौम्या ओझा ने देशभक्ति गीतों के बीच योगा और एरोबिक्स का प्रदर्शन कर वातावरण को योग में कर दिया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक साथ सैकड़ों लोगों ने योग किया करके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शोभा बढ़ा दी। प्रशासन की ओर से योग उत्सव में शामिल हर प्रतिभागी को फलदार पौधे वितरित किए। स्टेडियम के मंच पर योग खिलाड़ियों ने करामात बनाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम, डीएम विशाख जी, एडीजे आलोक सिंह, एडीएम सिटी अतुल कुमार, सीडीओ सुधीर कुमार, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा, विधायक सुनील मेहता ने, उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक आदि लोग मौजूद रहे। वहीं कानपुर पुलिस लाइन में कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी देवतंग व सहायक पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों से योग का अभ्यास किया। पुलिस कमिश्नर बीपी देवतंग ने योग कर हर घर आंगन योग का संदेश भी दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। इस मिथ को ख़त्म कर दिया कि योगा दुनिया से भारत में आया था। इस सत्यता को स्थापित कर दिया कि योग ही भारत की उत्पत्ति है और भारत ने ही पूरी दुनिया को ये योग सिखाया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर योग करने के लिए हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। योग से केवल शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क, आत्मा को भी स्वस्थ रखने का एक अवसर मिलता है। आज बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक और तेज़ी से बढ़ते हुए युग के अंतर्गत आज व्यक्ति को पेशेंस चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो वो भी योग के माध्यम से हम सबों को मिलता है। और सामूहिक रूप से जिस समय योग किया जाता है उसका आनंद अलग है। एकाकी, घर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकाकी से लोगों को पार्क में आकर कुछ लोगों के साथ इस समय बैठकर आपस में होती है तो आपस में स्नेह बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटने का अवसर मिलता है, एक दूसरे की शक्ति बनने का अवसर मिलता है। और जिस समय हम एक दूसरे की शक्ति बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई ऊर्जा को हम परिवार की सेवा में, अपनी सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएं। सर, आज योगा दिवस है, आप यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर शासन के निर्देशों के अनुसार ही पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में समस्त पुलिसकर्मी जो पुलिस लाइन में कार्यालय में नियुक्त हैं तथा थानों से भी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पोरवाल और उनके साथी इंस्ट्रक्टर्स के मार्गदर्शन में आज पुलिस लाइन के इस परेड ग्राउंड में योग अभ्यास किया गया है। पुलिस के कार्यों के अनुरूप स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक योग क्रियाएं हैं उनके बारे में डॉक्टर पोरवाल जी ने सबको बताया है और वही योग क्रिया कराई है। योग साधना से जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया है। मुझे विश्वास है आज जो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने योग क्रियाएँ सीखी है अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे तथा अपने इस कठिन कार्य को करते हुए स्वास्थ्य लाभ भी लेते रहेंगे।